लो हो गया, मेरा चीकू स्कूल के लिए रेडी। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है स्कूल यूनिफॉर्म में। मैं जल्दी से तुम्हारा लंच बॉक्स लाती हूँ। मधुरिमा जल्दी से किचन में जाती है और फ्रिज में बनाकर रखा केक लंच बॉक्स में डालकर ले आती है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा टूटी फ्रूटी केक बनाया है, खा लेना। ओके मम्मी, लव यू। तभी स्कूल बस आ जाती है और मधुरिमा अपने बेटे चीकू को स्कूल बस में बिठाने चली जाती है। ईश्वर मधुरिमा की गरीब देवरानी सविता भी अपनी बेटी पलक को तैयार करती है। गर्मी के मारे दोनों माँ बेटी का चेहरा पसीनों में भीगा था। बन गई मेरी प्यारी सी पलक की दो चोटी। ये रहा तुम्हारा टिफिन और ये थर्मस। तभी छोटी सी पलक ठंडे पानी की इच्छा जताते हुए बोली, माँ, थर्मस का पानी तो कितना गर्म है पता है। मेरे क्लास में सारे बच्चे ठंडा पानी लाते हैं, लेकिन कोई नहीं पिलाता मुझको, और ये गर्म पानी मुझसे नहीं पिया जाता। मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, जब ये खौलता हुआ पानी मेरे गले से नहीं उतरता तो तू तो बच्ची है। माँ, बड़ी मम्मी तो चिक्कू भैया के लिए रोज फ्रिज में बर्फ जमा देती है, तो मेरे थर्मस में बर्फ क्यों नहीं जमाती? क्योंकि वो फ्रिज जेठानी जी का है और वो गुस्सा करती हैं। मैं थोड़ा सा ही बर्फ ला के थर्मस में डाल दो ना, पानी ठंडा हो जाएगा। अपनी बच्ची को इतनी गुजारिश करती देखकर सविता के दिल से रहा नहीं जाता और वहां फ्रिज में से बर्फ निकालने वो चली जाती है। इधर जैसे ही मधुरिमा कान खड़े किए हुए किचन में आ धमकती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी पर भी उतर आई देवरानी जी। जेठानी के डर के मारे बेचारी सविता के हाथ से बर्फ जमीन पर छूट जाता है। जेठानी जी, मैं बस जरा सा बर्फ ले रही थी। तभी कंजूसी भरा बर्ताव करने लगती है और गुस्से में सविता को भला बुरा सुनाने लग जाती है। क्यों री, ये फ्रिज क्या तेरे बाप ने दिया है? हाँ जेठानी जी, आपका बैर मुझसे है, मेरे पिता को बीच में मत लाओ। सविता के इतना बोलते ही मधुरिमा गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भले मम्मी, मेरी मम्मा को छोड़ दो, मत मारो ने। दादी, पिताजी, जल्दी आइए। पूरा परिवार किचन में इकट्ठा हो जाता है और सास सुधा रानी कहती है, अरे क्या हो गया तुम दोनों देवरानी जेठानी में? मधुरिमा एक की दो लगाकर सबके सामने बात रखती है। माँ जी, ये मेरा फ्रिज है, सविता इसे गलत तरह से चला रही थी, कहीं कुछ खराबी हो जाती तो पैसे लगाती क्या? मैंने जरा सा बोल दिया तो घमंड दिखाने लगी। झूठ झूठ झूठ, आपने मेरी माँ को मारा था। रुक, तुझे भी एक थप्पड़ लगाती हूँ, बहुत बोलने लगी है चुयासी। बस जेठानी जी, मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। देखा देखा आप सबने, अब इस लड़ाकन को इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं, वरना मेरा परिवार चला जाएगा यहाँ से। फिर आप अपने रोटी पानी का कहीं और इंतजाम देख लेना। मम्मी जी, इस गर्मी और धूप में किसके दरवाजे पर जाओगी आप? नहीं नहीं बड़ी बहू, तो यहीं रहेगी, जाएगी तो तेरी देवरानी इस घर से। अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर सुधा रानी मधुरिमा की बात मानती है, इसलिए कि उसका पति ज्यादा कमाता था और सुबोध केवल 10,000। सविता की जेठानी मधुरिमा बर्ताव की बहुत ही कंजूस है। जब से सविता देवरानी बनकर आई थी उसे मधुरिमा को बैर और मनमुटाव था। आखिर में मई की चिलचिलाती गर्मी में सुबोध और सविता को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सविता घर से निकलते हुए अपने ससुराल की दहलीज को देखकर रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया भगवान जी? जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, आज उस चौखट के बाहर खड़ी हूं। अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, ये रोना धोना मेरे दरवाजे के आगे मत लगा, चल भाग यहां से। हालात से मजबूर होकर सविता अपने पति और बेटी के साथ ससुराल के बाहर ही उस कड़ी चिलचिलाती गर्मी में अपने लिए झोपड़ी तैयार करती है। आज से हम इसी में रहेंगे। मगर यार तो कितनी गर्मी लग रही है, ठंडा ठंडा पानी भी नहीं है यहाँ। सुनो जी, जाकर थोड़ा राशन ले आओ। हाँ, जाता हूँ। बेचारी मेरी भोली देवरानी, कहा था ना निकाल फेंकूंगी उसे इस घर से। उसे तो पता भी नहीं कि जिस फ्रिज को मैं अपना बताकर दावा करती हूँ वो उसके पति की कमाई है। ऐसा कहते हुए कंजूस चंट मधुरिमा गुजरे वक्त को याद करती है जब सुबोध की शादी भी नहीं हुई थी। भाभी, ये लो,
मेरी इस महीने की तनख्वाह ओवर टाइम लगा के इस बार 15,000 बने हैं। अरे वाह देवर जी, बहुत अच्छे हैं। बस तुम ऐसे ही कमाते जाओ और मुझे नोट थमाते जाओ। एयर कंडीशन तो लगवा ही लिया है, अब इन पैसों से मैं एलजी की डबल डोर वाला फ्रिज लूंगी। मधुरिमा ऑर्डर करके अगले दिन घर में फ्रिज लगवा लेती है। अरे वाह बहू, ये फ्रिज कितनी बड़ी और बढ़िया है। पूरे 50,000 की पड़ी है माँ जी, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेटर भी। अब आखिर ये मेरा ही परिवार है, इसलिए सोचा लगा लूं। गर्मी में ठंडा पानी पियोगे? तुझको इस घर में शादी करके आए बस 2 साल हुए बहू, और तूने सब कुछ बदल दिया है। बस सुबोध की बीवी भी घर को संजोने वाली आए। एक लड़की बताई है पंडित जी ने, मुझे तो पसंद है। सोच रही हूँ चटमंगनी पट ब्याह करके ले आते हैं। अगर देवरानी आ जाएगी तो मैं अपने देवर से पैसे कैसे ऐठूंगी? माँ जी, इतनी क्या जल्दी है? देवर जी की उम्र ही क्या है? शादी की यही सही उम्र है बहू। तेरी देवरानी आकर घर संभाल लेगी तो तुझे भी आराम मिल जाएगा। और सुधा रानी थोड़े दिन में सुबोध से सविता की शादी करके घर लाती है। लेकिन पहले दिन से मधुरिमा उसे नापसंद करती है और हर दिन उसको घर से निकलने के पैतरे सोचती रहती है, और कभी भी फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट हालत में भी उसे एक ठंडे पानी के लिए तरसाती है। उफ, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बस जल्दी से कपड़े धुल जाए, फिर फ्रिज के ठंडे पानी में नींबू पानी पीऊंगी। 9 महीने की गर्भवती सविता अपने लिए नींबू पानी बनाकर जैसे ही पीने जाती है, तभी उसकी कंजर जेठानी उससे छीन कर नींबू पानी पी जाती है। वाह, बहुत ही अच्छा नींबू पानी था। लेकिन जेठानी जी, वो नींबू पानी मैंने अपने पीने के लिए बनाया था। क्यों री, ये फ्रिज क्या तेरे बाप ने दहेज में दिया है? मेरे फ्रिज को छुआ तो तेरे हाथ तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। इतनी बातें सुनकर मधुरिमा फ्रिज में ताला लगा देती है, जिसके बाद सविता गर्म पानी ही पीती है। आखिर में मधुरिमा अपने कुचक्र से सविता को निकाल भी देती है। रात होते ही गर्मी से पलक को बहुत जोर से प्यास लगती है। माँ पानी चाहिए, प्यास लगी है। सविता भगोने में से पानी निकाल कर पीने को देती है, जो कि एकदम उबलता हुआ था। माँ, ये पानी नहीं पिया जा रहा है। दादी के घर से पानी मांग कर ले आओ ना। एक ही दिन में भयंकर गर्मी में झोपड़ी में रहने की वजह से नन्ही सी पलक के पूरे शरीर पर दाने ही दाने निकल जाते हैं। हे भगवान, इसे तो महावारी के दाने हो गए हैं। तू रुक मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ पानी। सविता आंखों में आंसू लेकर दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के घर का दरवाजा खटखटाती है। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठ जी, दरवाजा खोलिए। मेरी बच्ची प्यासी मर जाएगी। माँ, चाची आई है, वो पानी मांग रही है, उन्हें पानी दे दो ना। चुप करके सो जा। चीकू बड़ा आया, चाची का चहीता। मधुरिमा चीकू को डांट कर सुला देती है। सविता वापस लौट जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। गर्मियों का कहर और भी ज्यादा हो जाता है। दिन रात गर्म गर्म लू चलती है। सुबोध का काम भी बंद हो जाता है। वहीं कंजूस मधुरिमा फ्रिज में कभी आइसक्रीम और कभी बर्फ जमा कर रखती है। झोपड़ी दिन रात गर्म से आग बरसाती है, जिससे अब पति पत्नी का शरीर भी दानों से भर जाता है। हे भगवान, ये मई जून की चुभती जलती गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर है। माँ, पूरे शरीर में चींटी काट रही है। मुझे ठंडा बर्फ का पानी ला दो ना, मुझे बर्फ का पानी पीना है। ठंडा पानी मांगते मांगते पलक बेहोश हो जाती है, जिसे देख सविता के रोने की कोई हद नहीं रहती। पलक, पलक आके खोल मेरी बच्ची। हे जी, तुम इसे संभालो, मैं आती हूँ। सविता अपनी जेठानी के घर आती है। अरे मेरी गरीब देवरानी, तुम यहाँ? जेठानी जी, मुझे थोड़ी बर्फ का पानी दे दो, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। सविता सिसक सिसक कर रोने लगती है और मधुरिमा उसके सामने शर्त रखती है। ठीक है, मैं तुझे बर्फ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे पैरों में नाक रगड़नी होगी। मैं तैयार हूँ। सविता उसके पैरों में नाक रगड़ती है। तभी मधुरिमा अंदर से बर्फ लाकर कंजूसी से बूंद बूंद पानी टपकाती है। तभी उसके सास और पति दोनों उसका बर्ताव देख लेते हैं और सुधा रानी सुनाने लग जाती है। मधुरिमा बहू, और कितना गिरोगी तुम? अरे तुम्हारे सीने में दिल है कि पत्थर? ये तुम भी जानती हो कि वह फ्रिज सुबोध की कमाई की है। मैंने कभी अपने बेटे की कमाई नहीं ढूंढी, क्योंकि तुम इस परिवार को सहेज कर चला रही थी।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम से ऐसी हो जाओगी। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर इस घर से जाने की तैयारी करो। मुझे लगा था कि तुम एक दिन बदल जाओगी, लेकिन तुम जैसी औरत कभी नहीं बदलती। वो बस घर को तोड़ना जानती है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारा अधिकार है जिस पर मैंने हक जमा कर रखा था। सविता आंसू पोंछकर बर्फ का ठंडा पानी फ्रिज में से ले जाती है। ये ले बेटी, देख मैं बर्फ का पानी लाई हूं। प्यासी हुई पलक गट गट सारा पानी पी जाती है, जिसके बाद अपने भूल की सुधार कर मधुरिमा अपनी देवरानी को पूरे दिल से घर में वापस ले आती है।